माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का बजट 2023-24 ये प्रस्तुत करने के बाद पहली बार बाड़मेर पधारे और जिस प्रकार का बजट आपने दिया, उस बजट को देखते हुए ये बाड़मेर की जनता आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। आपने पूर्व में भी 4 बजट और पेश किए, वो भी शानदार बजट थे, लेकिन ये बजट उससे भी बढ़कर है। पूर्व में भी आप जब 2 बार मुख्यमंत्री इससे पहले थे, उस समय भी प्रदेश को बहुत सारी सौगाती योजनाएं दी, और इस बार योजनाएं जिसके बारे में मेरे से पूर्व देवराम जी ने, हरीश जी ने जिक्र किया, और भी वक्ता यहाँ 11 बजे से आप लोग आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है। सब नई योजनाओं को मेरे ख्याल से आपके सामने प्रस्तुति दे कर दी है, उनको फिर से दोहराने की, समय ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे, और ख़ास करके आप लोग मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग तो हमेशा आपके बीच में रहते हैं और हमेशा ही आप लोगों पर बड़े बात होती रहती है। देवराम जी साहब ने योजनाओं की बात की, स्कूलों की भी बात की, उसके बारे में मैं देवराम जी की बात का समर्थन करता हूँ। और मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है। ये दूर दूर फैला हुआ है, ढाणियों में रहते हैं लोग, गाँव में एक जगह रहते हैं, इसलिए गाँव में एक स्कूल खुल जाने से वहाँ दूरियाँ बहुत हैं, बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से मिडिल है, मिडिल से सीनियर सेकेंडरी है। ये रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया, ट्राइबल डेजर्ट एरिया में आप संख्या बढ़ाएंगे तो जाकर के हमारे आने वाले समय में जो स्कूलों की मांग है उसकी पूर्ति हो पाएगी। ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप उस पर जरूर ध्यान देंगे। पिछली बार जब आपकी सरकार थी, तब आपने 13-17 के बजट में, आखिरी बजट में जो राजस्व गांव थे, जिन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं था, उन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले। परंतु बाद में चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में नई सरकार ने पहले हम शुरू नहीं कर घोषणा की, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई। स्वीकृतियाँ जारी हो गई, सब हो गया, लेकिन मौके पे अध्यापक नहीं लगे और शुरू नहीं हो पाए। फिर सरकार बदल गई तो उन्होंने तो शुरू नहीं किया, और अब हमारी सरकार बने भी 4.5 साल हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय उस समय स्वीकृत हुए थे वो निरस्त नहीं हुए, अभी भी वो स्वीकृतियाँ यथावत हैं। इसलिए आप उन स्वीकृतियों को तो तत्काल आप शुरू कराएं। मैंने शिक्षा मंत्री जी कल्ला जी को इसके बारे में कई बार निवेदन किया, परंतु बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जब कभी भी कोई भी काम की बात रखी तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया और उसका हल किया। बाद में पहले आपने बजट में घोषणा की थी कि सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा, और मूलवत या जानकारी के अभाव में बाड़मेर जिले में कई ऐसी पंचायतें जो डामर सड़क से जुड़ी हुई थी, वंचित रह गई थी। उसका चिंतन शिविर के समय में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर 1-to-1 मिले उस समय निवेदन किया, तो वो सड़कें स्वीकृत कर दी मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके। नहीं तो वो सड़कें स्वीकृत नहीं होती, वो पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से वंचित रह जाते हैं। और जहाँ तक बाकी सड़कों के मामले में तो बाड़मेर के मुकाबले में और कोई जिला है नहीं। बाड़मेर जिला एक किला अलग एक तरफ है, और पूरा राजस्थान के ध्यान से एक तरफ भी नए राजस्व गाँव बने, जिनकी आबादी 250 से ऊपर थी, उनकी अपनी स्वीकृतियाँ जारी हुई। 654 स्वीकृति हुई, 654
जिसमें से 600 बाड़मेर जिले और 94 पूरी राजस्थान। आप इससे अंदाज लगा लो बाड़मेर जिले में सड़कों के मामले में कितना अपने को मिला है। 250 से 1,500 गाँव जोड़ने का ऐसा ट्राई भी के लिए किया, अपन बजट का इस हिसाब से इतनी ज़्यादा सड़कें अपने को मिली है। फिर भी उसमें से कुछ गाँव ऐसे जो जानकारी के अभाव में या भूल से अधिकारियों ने प्रस्ताव आगे नहीं भेजे, कुछ गाँव पीछे ऐसे रह गए हैं, तो उनको भी अधिकारियों से आप निर्देशित करें कि वो गाँव भी उनके भी प्रस्ताव भेजें और भेज करके उनके भी स्वीकृति दिलाएँ, क्योंकि वो भी आपकी घोषणा के अनुसार सड़क पाने के हकदार है। एक बात मैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो नरेगा योजना सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की देन है। भारत सरकार की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बहुत आलोचना की, लेकिन बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र से पैसा उन्होंने कम कर दिया करते। अपने बाड़मेर जिले में इस नरेगा योजना के तहत पीने के पानी के जो टाँके थे वो 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख थे, पर 3 लाख का भी लंबे समय तक 3 लाख की स्वीकृतियाँ जारी होती रही, टाँके भी बढ़े बहुत ज़्यादा संख्या में। अभी कुछ समय पहले वो 3 लाख से टाँके वापस 2 लाख, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उन टाँकों को वापस 3 लाख से बढ़ ज़्यादा करें, 4 करें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो करें, 3 तो करें, क्योंकि लागत बढ़ती है तो उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। 3 की जगह 4 होना चाहिए, 3 की जगह 2 कर दिया वापस। पहले भी जब हमारी सरकार थी उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे उस समय 3 लाख थी, फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने 2 लाख कर दिया, फिर हमारी सरकार आई तो हमने हमारी सरकार में 3 लाख, अब वापस 2 लाख हो गए। इस पर आप ध्यान दें, फिर वापस 3 लाख। एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, 13-14 का मामला है। 13-14 में ANM की भर्ती हुई थी, उसमें जो चयन हो गया था ANM और काउंसलिंग भी हो गई थी और नियुक्ति पत्र जारी होने रह गए, नियुक्तियाँ देनी बाकी रह गई थी। इतने में सरकार बदल गई, चुनाव हुए, फिर नई सरकार आई, उन्होंने तो आधे पद कर दिए, आधे पद घटा दिए। आधी ANM को तो नियुक्तियाँ करती जो ऊपर मेरिट में थी, लेकिन जो पीछे आधी ANM रह गई उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल पाई, जबकि वो चयनित हो गई थी, काउंसलिंग भी उनकी हो गई थी। इस पर आप ध्यान लेकर के कोई रास्ता निकाल करके उनको नियुक्ति दिलाएँ, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। पीने के पानी के बारे में देखा 13-14 में आपने नगर से पीने के पानी के लिए शिव चौटन और बुढ़ा मलंग की घोषणा की थी। बुढ़ा मलंग के कुछ गाँव की योजना और शिव की तो स्वीकृत हो गई थी, काम प्रारंभ हो गया था, बाकी योजनाएँ उसमें शुरू नहीं हो पाई और फिर सरकार बदल गई, तो नई सरकार आने के बाद में उन योजनाओं को बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। फिर हमारी सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री ने 19-20 के बजट में उसकी घोषणा की और उसकी वित्तीय स्वीकृति सारी और तकनीकी स्वीकृति सारी हो गई, टेंडर भी लगे और 24 जून तक उसके टेंडर की अवधि है। 24 जून तक टेंडर आ जाएगी, आने के बाद में आप मेहरबानी करके उनका जल्दी से जल्दी एग्जामिन करके टेंडरों का टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड तय करके वर्क ऑर्डर जारी कराना, जैसे कि जल्दी से जल्दी नर्मदा से पीने की पानी की योजना बूढ़ा मांगनी और चौट 2 विधानसभा क्षेत्रों की वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके बारे में पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने फिर फॉर्म भी किया, उसकी वजह से ये काम आगे बढ़ गया, फाइनल स्टेज भी है। अब आगे बहुत सिर्फ वर्क ऑर्डर की बात शेष नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आप वर्क ऑर्डर दे करके उन योजनाओं को शुरू कराएं। अंत में यही कहूँगा, बहुत शानदार योजनाएं जब आप लोगों को दी है, जब हम जनता को दी है, तो जनता को भी अब समय आपका भी है, जनता का भी समय है कि वो आने वाले समय में इन योजनाओं का कदर करें, इन योजनाओं के बदले साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सरकार का साथ दें। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने, जब तो ये योजनाएँ शानदार है और आप लोगों को इसका फायदा मिला है, इसलिए आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार से आप सरकार से मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं, हम लोग भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी उसी प्रकार हमारे इन कामों के ऊपर ध्यान दे करके आने वाले समय में कांग्रेस के निशान हाथ में वोट लगा करके कांग्रेस की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। जय